रेशमा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मिसरी लाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो रोज सुबह ही घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से उसका खर्चा चलाता था। लोगों के बहुत जोर देने पर भी मिसरी लाल ने दूसरा विवाह नहीं किया था। रेशमा 18 साल की हो गई थी। मिसरी लाल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रेशमा घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरी को चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई तो गाय और बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने पसंदीदार पेड़ से पीठ ठिकाकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपनी खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दी। वो आंखें बंद करके बोली, हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी, वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। वैसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से ढेरों बातें करती। ये उसका रोज का नियम था। फिर रेशमा ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक गुलमोहर का फूल का गुच्छा गिरा। रेशमा ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। फिर रेशमा बोली, तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? फिर पेड़ बोला, तुम तो मुझे रोज खाना पीना देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती नहीं हो। रेशमा खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। वो गुलमोहर का पेड़ बोला, ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेशमा ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। घर आते ही रेशमा आंगन में गई और उसने खुरपी लेकर गुलमोहर का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया और फिर आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मिसरी लाल आया तो बेटी को प्रसन्न चीत देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। फिर वो बोली, कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने गुलमोहर का फूल लगाया था वहां उतनी ही देर में पौधा निकल आया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और कोई सारंग। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारे खाने पीने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से रेशमा को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुलमोहर का पेड़ 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। रेशमा ठगी सी आंखें फाड़े देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। मिसरी लाल बोला, रेशमा,
जल्दी उठो, ये देखो हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? वो आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए हैं। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। उसने कहा, बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। फिर मिसरी लाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खिला दो पहले। वो हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। वहां उसके बर्तनों में खूब बढ़िया गर्मा गर्म व्यंजन रखे थे। वो सोच रही थी, ये सारा खाना तो परिया मजे ले लेकर खा रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी कि बापू को कैसे सब कुछ बताए। लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मिसरी लाल खाना देखकर भौचक्का हो गए और बोले, अरे इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? फिर रेशमा ने कहा, बापू रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सुबह ही उठकर बना लिया था। अब थोड़ा तुम भी खा लो। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास आ गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली, इसके बाद वो गाय और बकरी को लेकर जंगल में गई। रोज की तरह उसको चरने के लिए छोड़कर पेड़ के पास आई और पेड़ से लिपट गई। फिर बोली, गुलमोहर के पेड़, तुमने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर उस पेड़ ने बोला, अरे तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? फिर रेशमा ने कहा, मुझे तो डर लग रहा था। फिर पेड़ ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, पेड़ बोला, तुमने मुझे खिला तो दिया, अब खुद भी तो खा लो। रेशमा समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उठी और जानवरों को लेकर घर आई। रेशमा उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मिसरी लाल जल्दी ही घर आ गए और बोले, रेशमा आज तो गजब हो गया, इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि घड़े आए कहाँ से। तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है? फिर रेशमा बोली, नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को रेशमा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसी को पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में गुलमोहर का पेड़ दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। रेशमा ने देखा कि उन्होंने पेड़ से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकला। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई और उसने कहा, रेशमा, ये राजकुमार अभय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? रेशमा ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। वो बोली, मैं अपने बापू को बुला लाऊं? राजकुमार अभय बोला, अरे नहीं नहीं, चलो हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मिसरी लाल को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार अभय और रेशमा ने प्रवेश किया।
राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मिस्री लाल ने कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और रेशमा, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरे विवाह में पहनने के लिए लाया था। फिर परियों की रानी आगे आई। उसने मिस्री लाल को बताया कि ये मधुपुर के राजकुमार अभय हैं। ये किसी परी के साथ बस 5 वर्ष से गुलमोहर के पेड़ में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मिस्री लाल तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में रेशमा का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मिस्री लाल के पास आया और बोला, बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। मिस्री लाल ने कहा, बेटा, जिस गुलमोहर की पेड़ ने इतना सब कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए, बीच बीच में मिलने आ जाइएगा। मैं भी कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। रेशमा विदा होकर जाने लगी तो गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर खूब रोई। फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी। सब लोग जा चुके थे। मिस्री लाल का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। गुलमोहर का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। रेशमा अक्सर अपनी बगधी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सारे समय गुलमोहर के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मिस्री लाल की हवेली को लोग गुलमोहर के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे थे। गुलमोहर के जादुई पेड़ ने उसकी किस्मत बदल दी थी। शिवानी घरों में जाकर काम किया करती थी। उसकी एक बेटी थी, राधिका। वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। राधिका भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन शिवानी अनुपमा नाम की एक महिला के यहाँ काम करने गई। अनुपमा एक बहुत शक्की लड़की थी। उसकी बेटी सांवली थी। शिवानी, तुम अपनी बेटी को किस तरह से नहलाती हो? यह तो बहुत सुंदर है। मुझे भी बताओ, राज क्या है? इसमें राज की क्या बात है? मेरी बेटी जन्म से ही सुंदर है। उसका सफेद रंग जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। एक दिन अनुपमा की लड़की रीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में जोरों की तैयारियां चल रही थी। शिवानी और राधिका सारे घर की सफाई कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला। काजल, जो लड़के की माँ थी, राधिका को देखकर बहुत खुश हुई। आइए आइए, अंदर आइए। बेटा, घर पर कोई है? आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधिका अंदर से शिवानी और अनुपमा को लेकर आती है। अरे आप कैसे हैं आप सब? शिवानी, इनके लिए जरा ठंडा लेकर आओ। शिवानी ठंडा लेकर आती है और उनको नाश्ता देती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और सगुण है, सब काम आता है उसको। आपको किसी भी काम के लिए निराश नहीं करेगी। अरे, यह सब कहने की जरूरत नहीं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पसंद है? पर आप मेरी बेटी से कब मिले? अभी तो वह आपके सामने भी नहीं आई। अरे, अभी तो आई थी। दरवाजा तो उसी ने खोला था। बहुत ही सुंदर लड़की है। उसका रंग गोरा है। उसकी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी जोड़ी जचेगी। वह मेरी बिटिया रीता नहीं, बल्कि मेरे काम वाली बाई की लड़की राधिका है, जिसने आपके लिए दरवाजा खोला था। आप उसको रीता समझ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा वो आपकी लड़की है, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चलो, आप अपनी बेटी रीता को बुलाइए। आपकी बेटी को भी देख लेते हैं। अनुपमा रीता को आवाज देती है। रीता चाय लेकर मेहमानों के आगे आती है और सबको नमस्ते करती है। अरे, आपकी बेटी तो सांवली है। मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए थी। हम आपकी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिएगा। और काजल अपने पति और बेटे के साथ वहाँ से चल देती है। अनुपमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और राधिका को आवाज लगाती है। गुस्से में आकर वह गरम तेल की करछी राधिका के चेहरे पर लगा देती है। राधिका दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर शिवानी वहाँ आती है।
अरे मालकिन, आपने यह क्या कर दिया? मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया। यह आपने सही नहीं किया। तुझे अपनी बेटी के चेहरे की पड़ी है। यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो गया, वह भी तेरी बेटी की सुंदरता की वजह से। अब देखती हूँ तेरी बेटी का रिश्ता कहाँ होता है। अब राधिका अपने चेहरे पर इस दाग के साथ जिएगी और हमेशा यह याद रखेगी कि इसकी सुंदरता की वजह से मेरी बेटी रीता का रिश्ता टूटा था। राधिका दर्द से कराहती हुई घर से निकल जाती है और एक जंगल में पहुँचती है। जब थक जाती है तो चंदन के पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, उसका राम भला करेगा। राधिका चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। राधिका, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। राधिका पास की ही नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधिका, मैं बहुत वक्त से प्यासा था। आज तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। यह तो मेरा फर्ज था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी की प्यास बुझी और मैं किसी के काम आई। पर तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहाँ तो कई जंगली जानवर रहते हैं। राधिका सारी कहानी पेड़ को कह सुनाती है और रो पड़ती है। राधिका, मैं एक चंदन का पेड़ हूँ, मेरी लकड़ियों में जादू है। तुम मेरी टहनियाँ तोड़ लो, उन चंदन की लकड़ियों को घिसकर अपने चेहरे पर लगाओगी तो जले हुए का दाग हट जाएगा और तुम्हारा चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। और एक बात और, मेरे लकड़ियों में सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। इन्हें तुम समाज में रोगों को दूर करने के काम में ला सकती हो। क्या यह सच में ऐसा कर सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अब मैं पहले जैसे सुंदर बन जाऊंगी। राधिका खुशी खुशी उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर लाती है और अपने चेहरे पर लगाती है। उसके चेहरे का दाग गायब हो जाता है और वह अधिक सुंदर हो जाती है। अरे, तेरे चेहरे पर तो जले हुए का सारा दाग मिट गया। यह कैसे हो गया? कल ही तो तेरे चेहरे पर अनुपमा ने निशान लगाया था। है ना माँ? सच में मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया ना? यह सब एक जादुई पेड़ की करामात है। जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? तू कहना क्या चाहती है? आज के टाइम में कोई जादुई पेड़ होता है? माँ, मैं सच कह रही हूँ। उसी पेड़ की वजह से आज मेरा चेहरा साफ है। राधिका जंगल में हुई सारी बातें शिवानी को बताती है। अब शिवानी और राधिका उन टहनियों की सहायता से सबकी मदद करते हैं। एक दिन की बात है, शहर में महामारी आती है। शिवानी और राधिका उन चंदन की टहनियों से शहर में आने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं। इस तरह वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। यह बात अनुपमा की बेटी रीता को पता चलती है तो रीता उनके घर वह चंदन की लकड़ियों को चुराने पहुंचती है। इस राधिका ने अपनी सुंदरता की वजह से मेरा रिश्ता तोड़ा था। आज मुझसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी कामयाबी की सीढ़ी को ही तोड़ दूंगी। अब ना रहेगी टहनी और ना रहेगी राधिका की प्रसिद्धि। और जैसे ही रीता लकड़ियों को हाथ लगाती है, चंदन की लकड़ियाँ सांप में बदल जाती हैं और उसकी ओर आने लगती हैं। रीता डर के मारे भाग जाती है। कुछ सांप उसके गले में लिपट जाते हैं। अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें चुराने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं कभी किसी का अहित नहीं करूंगी। इतने में राधिका वहाँ आ जाती है। चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसे माफ कर दो, इसने अनजाने में यह कदम उठाया है। चंदन की लकड़ियाँ सांप से फिर चंदन की लकड़ी में बदल जाती है। राधिका उन चंदन की लकड़ियों की सहायता से दवाइयाँ बनाकर उन्हें बेचना शुरू करती है, जिससे वह बहुत अमीर हो जाती है और वह अपने व्यापार से मिलने वाले पैसों से कई अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाती है, जिससे शिवानी और राधिका हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम उदयवीर था। उनके महल के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। राजा को ये भी नहीं पता था कि वह पेड़ कितना पुराना है, लेकिन उसकी डालियाँ उनके सोने वाले कमरे के खिड़की के पास तक पहुँच गई थी। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से ही राजा की नींद खुलती। राजा को उस पेड़ से कभी कभी बहुत चिढ़ हो जाती थी, क्योंकि पक्षियों की सुबह सुबह चहचहाहट तो उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन डालियों के ऊपर बहुत सारे उल्लू भी बैठे रहते थे और उल्लू को देखते ही राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया और उनसे सलाह ली कि इन उल्लुओं से कैसे छुटकारा पाएं। राजगुरु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि पेड़ कटवा दिया जाए।
राजा ने कहा, लेकिन पेड़ कटने से तो बाकी सब पक्षियों का बसेरा भी चला जाएगा। राजगुरु ने कहा, राजन, आप एक पेड़ के बदले बहुत सारे पेड़ लगवा दीजिए। पक्षियों को कुछ सालों में ही नया बसेरा भी मिल जाएगा। राजा उदयवीर इसी चिंता में बैठे थे कि क्या करें, कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे ही दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस बरगद के पेड़ को काटेगा, उसे 10 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। बहुत से लोग आए, लेकिन पेड़ काटने में असमर्थ रहे, क्योंकि पेड़ को काटने के बाद जब कोई व्यक्ति थोड़ा विश्राम करने लगता, तब तक पेड़ पुनः जैसा था वैसा ही हो जाता, निशान गायब हो जाता था। सभी लोग हार मानकर चले गए। तभी एक बहुत कमजोर सा दिखने वाला बढ़ई आया। उसने कहा, वे इस पेड़ को काट सकता है, लेकिन सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। दूसरे ही दिन वह काम पर लग गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही लगी रही। जब वह थक जाता तो उसकी पत्नी तुरंत उसको कुछ खिला देती, पानी पिला देती, पंखा झलती, अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती। शाम होने को आई। अब तक पेड़ का थोड़ा हिस्सा भी नहीं कट पाया था, लेकिन लगातार काटने रहने से उसके निशान दिखाई पड़ रहे थे। वह पूरी तरह से थक गया था। उसकी पत्नी पानी लेने चली गई और बढ़ई वहीं पेड़ के नीचे ही थक कर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर ही उसकी आंख लगी थी, उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक सफेद पंखों वाली परी उसके सामने खड़ी थी। वे बोली, इस पेड़ को काटकर तुम्हें क्या मिलेगा? 10 मुद्राएं ही मिलेंगी ना? तुम्हें पता है ये पेड़ कितना पुराना है? इस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा है। इसकी शीतल छाया पथिकों के लिए कितना बड़ा संबल है। मैं जब भी धरती पर आती हूँ इसी पेड़ पर रहती हूँ। तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ सहयोग देखकर और तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। तुम इस पेड़ को काटने का काम छोड़ दो। मैं तुम्हें एक ऐसा पौधा दूंगी जो तुम अपने आंगन में लगा देना। कुछ ही वर्षों के बाद ये पेड़ बन जाएगा और हर पूर्णमासी को तुम्हें एक सोने की मुद्रा देगा। ये कहकर परी ने उसकी तरफ एक पौधा बढ़ाया। बढ़ई उठा और परी के कदमों में गिर पड़ा। वे बोला, मैं तो 10 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आ गया था। आप मुझे ये पौधा नहीं देंगी तब भी मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा और राजा से भी कहूंगा कि वे इस वृक्ष को ना कटवाएं। इस वृक्ष में कोई तो अद्भुत शक्ति है। इसका आभास मुझे भी हो गया था, लेकिन यदि मैं ये नहीं जानता कि इस पर आप रहती हैं, तो मैं भूखा ही मर जाता, पर इस पेड़ को काटने के लिए कभी कुल्हाड़ी ना उठाता। आप मुझे क्षमा कर दें। परी बढ़ई की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम जो भी लकड़ी का सामान अपने हाथों से बनाओगे वे अद्भुत होगा। उसे खरीदने के लिए सभी लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। परी ने वह पौधा उसके हाथ में थमा दिया और अंतर्ध्यान हो गई। वे पौधे को हाथों में पकड़े हुए ठगा सा बैठा रह गया। पानी लेकर वापस आने पर जब उसकी पत्नी ने उसको इस हालत में बैठे देखा तो भागती हुई आई। उसने बढ़ई से कहा कि उठो, क्या पेड़ नहीं काटना है? नहीं, अब घर चलो। उसने आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रात में ही दोनों ने उस पौधे को आंगन में लगा दिया। दूसरे दिन बढ़ई राजा के पास गया और बोला, हुजूर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बोलो। तब बढ़ई ने कहा, आप इस वृक्ष को मत कटवाइए। इस पर एक परी का बसेरा है। पेड़ कट जाने से अनर्थ हो जाएगा। राजा क्रोधित होकर बोला कि तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? मेरे जो जी में आएगा मैं वही करूँगा। तब बढ़ई ने राजा को बताया कि परी ने कल मुझे खुद ही आकर सब कुछ बताया था। राजा विस्मय से बढ़ई की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, इस वृक्ष के उल्लू मुझे सुबह सुबह दिखाई पड़ते हैं, उनका क्या करूं? मेरे कक्ष में धूप भी नहीं आती। तब बढ़ई बोला, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, आप एक डाली कटवा दीजिए, पूरे वृक्ष ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप चाहें तो अपना शयन कक्ष बदल भी सकते हैं। आपका महल तो इतना बड़ा है कि उसमें कई गांव बस जाएं। हाँ, मैं एक बात का आश्वासन देता हूँ कि आप जिस कक्ष में सोएंगे उसके सारे लकड़ी के काम मैं ही करूँगा और आपसे कोई परिश्रमिक भी नहीं लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा नया बनाया हुआ सामान पसंद आएगा।
राजा बढ़ई की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी बात में वजन है, कल से ही काम शुरू कर दो। राजा ने पेड़ को काटने का इरादा त्याग दिया। बढ़ई घर आ गया। उसने और उसकी पत्नी ने परी के दिए हुए पौधे की खूब अच्छी तरह से देखभाल शुरू कर दी। दूसरे दिन से उसने राजा उदयवीर के शयन कक्ष के लिए सारे लकड़ी के काम भी शुरू कर दिए। अपने हाथों से बनाई हुई अलमारी देखकर तो वो स्वयं ही हैरान हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह सोचने लगा, परी ने तो उसकी कायाकल्प ही कर दी। राजा ने जब उसकी बनाई हुई आलीशान अलमारी देखी तो मुग्ध हो गए। राजा ने कहा, अब तुम कोई बाहर का काम नहीं करोगे। मेरा कक्ष तैयार होने के बाद भी राजमहल के सारे काम मैं तुमसे ही करवाऊंगा। राजा ने उसके घर बहुत सारा खाने पीने का सामान और कपड़े भिजवा दिए और कहा, तुम्हें हर काम का उचित पारिश्रमिक मिलेगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बढ़ई जहाँ एक समय के खाने के लिए मुश्किल से जुटा पाता था, अब राजमहल का बढ़ई बनकर उसका समय ही बदल गया था। उसके आंगन का वह पौधा जो परी ने दिया था, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक दिन जब बढ़ई सुबह सुबह उठा तो उसने देखा उसमें पत्ते भी निकल आए हैं। बढ़ई राजमहल में मन लगाकर काम करता था। राजा उसके काम से बहुत ही खुश थे। उनका नया शयन कक्ष तैयार हो गया था। अब राजा उदयवीर उसी में सोते थे। बढ़ई के आंगन का पौधा पेड़ बन गया। एक दिन जब वह काम से वापस आया तब खाना खाकर सो गया। तभी अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा सामने वही परी खड़ी थी। बढ़ई हड़बड़ाकर उठ गया। परी ने कहा, अब समय आ गया है, कल से इस पेड़ से स्वर्ण मुद्रा तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। हर पूर्णमासी के दिन तुम्हें ये मुद्रा मिल जाएगी। परी तो अगले पल ही अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन बढ़ई और उसकी पत्नी की आंखों से नींद गायब हो गई। सुबह होते ही दोनों आंगन में आए तब एक छनाक सी आवाज आई और एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर गिर गई। दोनों खुशी से पेड़ से लिपट गए। कुछ दिनों के बाद ही वे बहुत पैसे वाला हो गया। उसने जमीन खरीद ली। अब वे राजमहल में बढ़ई का काम भी करता और जब समय मिलता नए पौधे खरीदकर अपनी जमीन में लगा देता। इस काम के लिए उसने बहुत से आदमी भी रख लिए थे। इसके साथ वे गरीबों की सहायता भी करता। वे कभी अपने पुराने दिन नहीं भूल पाता। अक्सर परी उससे मिलने भी आ जाती थी। अब परी बरगद का पेड़ छोड़कर उसके आंगन वाले वृक्ष पर ही आती थी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में मंदिर के पास एक बहुत विशाल और बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। आसपास लोगों के घर बने हुए थे एवं मंदिर में भगवान की पूजा के साथ साथ मंदिर के बाहर लगे इस पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी। इस पीपल को लोग जादुई पीपल भी कहते थे। कहा जाता था कि इस पीपल में इतनी शक्ति है कि यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। गांव में एक दंपत्ति रहती थी, मोहन एवं उसकी पत्नी। मोहन और उसकी पत्नी सुखी थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास बस औलाद का सुख नहीं था। मंदिर के पंडित ने उन्हें बताया कि जोड़े से पीपल की परिक्रमा करने से उनके घर औलाद का जन्म हो जाएगा। एक दिन की बात है, मोहन की तबीयत खराब होने के कारण मोहन की पत्नी अकेले ही पीपल की पेड़ की परिक्रमा करने गई। उसने वहाँ देखा, अरे ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह जमीन नीचे से खोखली हो। उसने सोचा यह उसका वहम होगा और परिक्रमा करने लगी और फिर वापस घर लौट आई। घर लौटकर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, आपको पता है, आज मुझे ऐसा लगा कि पीपल के पेड़ के नीचे वाली जमीन खोखली है। अरे हो सकता है बच्चों ने खेल में वहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा किया हो, लेकिन यह बहुत पुराना पीपल और मंदिर है, यह जमीन खोखली तो नहीं हो सकती। मोहन और मोहन की पत्नी रोज मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते और पंडित को दक्षिणा स्वरूप रोज कुछ न कुछ देते। समय निकलता गया, लेकिन किसी प्रकार की खुशखबरी मोहन के घर नहीं आई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जैसा पंडित ने कहा था कि रोज पीपल की परिक्रमा करनी है, तो मोहन और मोहन की पत्नी उस दिन भी परिक्रमा करने मंदिर पहुंचे। उस दिन मंदिर में पंडित, मोहन और मोहन की पत्नी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी ने वहाँ जो देखा, उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए।
अरे, ये इतना सुंदर किसका बच्चा है? इतने तूफान में इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर कौन चला गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह बच्चा तुम्हारे लिए है। तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर यह बच्चा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका अच्छे से भरण पोषण करना। तभी पंडित जी मंदिर से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं, यह किसका बच्चा है? यह हमारा बच्चा है पंडित जी। पीपल ने प्रसन्न होकर हमें यह बच्चा दिया है। यह सचमुच में जादुई पीपल है। वो दोनों खुश होकर पंडित जी को भारी दक्षिणा देते हैं। कुछ दिनों बाद एक नोटिस आता है जिसमें उस जादुई पीपल को मंदिर से हटाने की बात लिखी होती है और उस जगह पर पानी के लिए सरकारी नल लगाए जाने की बात कही होती है। लेकिन श्रद्धा के कारण लोग उस पीपल को हटाने का विरोध करते हैं। सरकार उस बात को मानते हुए कहती है, हम पहले जमीन की कुछ जांच करना चाहते हैं। यदि यह जमीन हमारे किसी काम आ सकती है तभी इस पेड़ को हटाया जाएगा। तो गांव वाले इस बात को मान लेते हैं। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता होता कि यह आधुनिक मशीन है एवं जमीन के अंदर के हिस्से का भी पता लगा लेती है। जैसे ही मशीन पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, उस जगह के खोखले होने की पुष्टि हो जाती है। सरकारी आदमी कहता है, इस जमीन को अभी खोदो। जी सरकार। जैसे ही उसको खोदा जाता है, अंदर का नजारा देखकर पूरे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नवजात शिशु एवं बच्चों का शोषण से लेकर सारे गोरख धंधों का गढ़ उस पीपल के नीचे होता है और श्रद्धा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इन सब के पीछे मंदिर के पंडित का हाथ होता है। मोहन और मोहन की पत्नी सरकारी कर्मचारी से कहते हैं, हमें भी लगा था कि यह जमीन खोखली है, लेकिन बच्चे के लालच में हम कुछ नहीं समझ पाए। पंडित को पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सरकारी आदमी ने कहा, देखिए यह आधुनिक जमाना है, यहाँ जादू कुछ नहीं होता। तो आप सभी गांव वाले इस अंधविश्वास से निकलिए और आगे से किसी अंधविश्वास में न पड़ने का संकल्प लीजिए। सभी गांव वाले उनसे वादा करते हैं कि आगे से वो इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। सभी लोग तालियां बजाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में चिंटू नाम का छोटा बच्चा रहता था। चिंटू जब सिर्फ 3 साल का ही था तब उसकी माँ सावित्री का देहांत हो गया था। परिवार वालों के कहने पर चिंटू के पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। रमेश की दूसरी पत्नी सुनीता चिंटू से शुरुआत में अच्छे व्यवहार करती थी। रमेश इस बात को देखकर बहुत खुश था कि उसके बच्चे को एक माँ का साया मिल गया। 3 से 4 साल बीत जाने पर रमेश और सुनीता के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। चिंटू अपने नन्हे भाई बहन को देख बहुत ही खुश था। चिंटू उन्हें प्यार से भोली और दीपू बुलाता था और एक बड़े भाई की तरह उनका पूरा ध्यान रखता। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था कि एक दिन सुनीता की माँ कौशल्या उसके घर आती है। वो तीनों बच्चों को एक साथ खेलते देखकर जल भुन उठती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या री सुनीता, तू इस सौतेले के साथ मेरे नाती नातिन को क्यों खेलने देती है? इससे दूर रख मेरे बच्चों से। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। क्या सगा, क्या सौतेला। और चिंटू तो हमारी आंखों का तारा है। देख नहीं रही हो कैसे अपने दोनों भाई बहन का ध्यान रखता है? हाँ हाँ, दिख रहा है। आज ध्यान रख रहा है, कल को जान भी ले सकता है। अरे माँ, कभी तो कुछ शुभ बोल दिया करो। देख, मैं कह देती हूँ, जमीन जायदाद के चक्कर में सगे भी एक दूसरे को मार देते हैं और ये तो सौतेला है, सौतेला। हाँ हाँ, देख लेंगे। तुम बताओ, चाय पियोगी या गरम दूध कर दें? 2 घूंट चाय ही पिला दे बेटी, और तो कुछ इच्छा नहीं है। सुनीता अंदर चाय बनाने जाती है कि अचानक दीपू के रोने की आवाज आती है। माँ, मैं गिर गया, दर्द हो रहा है माँ। आवाज सुन सुनीता दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तुरंत सुनीता अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। इतने में कौशल्या वहाँ आती है और चिंटू को डांटने लगती है। सुनीता दीपू को अंदर ले जाती है और उसे घाव पर लेप लगाती है। क्यों रे मनहूस, गिरा दिया ना मेरे बच्चे को? मैं तो पहले ही कह रही थी
सौतेला तो सौतेला ही रहता है। नानी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खेलते खेलते खुद ही गिर गया। अरे चुप, मैं तेरी नानी नहीं हूँ और ना ये तेरे भाई बहन। तू सौतेला है और हमेशा ही वही रहेगा। खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चे के आसपास भी दिखा तो। चिंटू कौशल्या की बात सुन रोने लगता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। चिंटू जब पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है, तभी अचानक चिंटू को कुछ आवाज आती है। प्यारे बच्चे, क्या हुआ? चिंटू इधर उधर देखने लगता है। कौन है? क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे, कौन है? ये किसकी आवाज है? कृपया मेरे सामने आओ। खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। मैं जादुई खजूर हूँ, तुम मुझे अपना ही समझो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, मगर तुम रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खजूर की बात सुन चिंटू रोना बंद कर देता है और खजूर की ओर देखने लगता है। क्या मैं आपको अपना दोस्त बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो बुला सकते हो। मुझे आपसे बात करने का मन हो तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? मुझे तुम अपने पास रखना हमेशा। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे हाथ में लेकर 2 बार आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। चिंटू खजूर उठाकर घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, सुनीता का व्यवहार उसके प्रति बदल सा गया था। चिंटू, झूठे बर्तन रखे हैं, धोकर रख दे। आज से पहले सुनीता ने चिंटू से ऐसे कभी बात नहीं की थी। सुनीता अपनी माँ की बातों में आ जाती है। चिंटू फिर से दुखी हो जाता है, मगर अब उसके पास जादुई खजूर था जिससे वो कभी भी बात कर सकता था। चिंटू ने सारे बर्तन धोए और सुनीता के पास गया। माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब भूख लगी है, खाने में क्या है? सुनीता चिंटू को देख गुस्सा हो जाती है और कहती है, पूरा दिन कुछ न कुछ खाने को चाहिए तुझे। एक काम कर, मुझे ही खा ले या मेरे बच्चों को खा ले। चुपचाप जाकर बाहर सो जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। पहले तो सिर्फ नानी ही मुझसे ऐसे बात करती थी, मगर अब तो माँ भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। चिंटू मुंह लटकाए बाहर चला गया और जमीन पर लेटकर जादुई खजूर से बातें करने लगा। दोस्त, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? माँ कुछ खाने को नहीं दे रही है। चिंटू के 3 बार बुलाने पर खजूर में से आवाज आती है। मेरे दोस्त को क्या खाने का मन है? मुझे खीर खाने को मिल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाए। उसी समय चिंटू के सामने खीर का कटोरा प्रकट हो जाता है और चिंटू बड़े आनंद के साथ उसे खाने लगता है। वाह दोस्त, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चे, अब तुम सो जाओ। चिंटू आंखें मूंद कर सो जाता है। अगली सुबह जब रमेश घर आता है, तब वो चिंटू को जमीन पर सोता देख क्रोधित हो जाता है। सुनीता, ये क्या है? चिंटू जमीन पर क्यों सो रहा है? अजी, ये तो आप अपने लाल से ही पूछिए। कल दीपू और भोली को पीट भी दिया, इसने और मुझसे भी झगड़ा करके बाहर आकर सो गया। रमेश को सुनीता की बातें सच लगने लगती है। इतने में चिंटू जग जाता है, मगर रमेश उससे बिना बात किए भोली और दीपू के पास चला जाता है। पिताजी ने एक बार मुझसे बात भी नहीं की, ना ही मेरी तबीयत जाननी चाहिए। पिताजी भी मुझसे प्यार नहीं करते। दुखी होकर चिंटू वापस घर से बाहर आता है और खजूर के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। दोस्त, मुझे तुमसे बात करनी है। जादुई खजूर और चिंटू घंटों बातें करते हैं। तुम्हें पता है चिंटू, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। खाना पीना, कपड़े, खिलौने, तुम्हें सब दे सकता हूँ। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं किसी की जान भी बचा सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जब भी किसी की जान खतरे में हो, मुझे मरने वाले के होठों पे रख देना, वो जी जाएगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। चिंटू ये सुन खुश भी हुआ और उदास भी, क्योंकि उसे जादुई खजूर से बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त जादुई खजूर से ही बातें किया करता था। जादुई खजूर के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था।
एक दिन चिंटू के भाई दीपू को सांप ने काट लिया और उसकी जान पर बन आई। चिंटू ये सुनते ही दौड़ता हुआ घर पर आया। घर में भीड़ लगी थी और सब रो रहे थे। चिंटू ने बिना देर किए वो जादुई खजूर दीपू के होठों पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अरे हट जा मनूस, मेरे बच्चे से दूर हो जा। तेरी ही नजर लग गई इसे। चिंटू वही खड़ा रहा। तभी दीपू को अचानक होश आ गया। माँ, मुझे पानी पीना है। दीपू की आवाज सुन सभी खुश हो गए। जादुई खजूर जो चिंटू का सब कुछ था अब वहाँ नहीं था। वाह, मेरा भाई ठीक हो गया। सुनीता को ये सब देख खुद पर शर्म आने लगी और वो चिंटू से माफी मांगने लगी। चिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया और सब फिर से मिलजुल कर रहने लगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए चिंटू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कुर्बानी दे दी। हर रोज चिंटू अपने दोस्त जादुई खजूर को याद किया करता था। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। हो सके तो कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। एक रात जब चिंटू सो रहा था तभी सपने में उसे जादुई खजूर आता है। दोस्त, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, आ जाना खजूर के पेड़ के नीचे, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। इतना कहकर जादुई खजूर गायब हो जाता है। अगले दिन चिंटू खजूर के पेड़ के पास जाकर बैठता है और अपने दिल की सारी बात करता है और अंत में उसे एक आवाज आती है। अच्छा, तो इतना कुछ हो गया मेरे दोस्त। आवाज सुन चिंटू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। देखो दोस्त, मैं आ गया। खजूर को देख चिंटू बहुत खुश होता है और हमेशा के लिए एक उसे अपने पास रख लेता है।